नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेट मगध पे। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 17 तारीख से जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, उसके अनुसार क्वेश्चन के बेसिस पे आपको और आने वाला टाइम में क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति बनानी चाहिए ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन पक्का हो और आपका एक सीट पक्का हो जाए, आपके हाथों में नौकरी हो। तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अभी के टाइम में ये जरूरी है कि छोड़ना क्या है। पढ़ना तो सब कुछ पढ़ ही रहे हैं, आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ये ज़रूरी है कि आपको क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब कुछ पढ़िएगा तो आप 3 साल से पढ़ रहे हैं, फिर भी बोल रहा है कि हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा, हमको नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, तो ऐसा क्यों लोग बोल रहे हैं? तो आज का वीडियो में यही ज़रूरी है कि आप क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी वीडियो से 5 नंबर 10 नंबर का फ़ायदा हो जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपका 2, 4, 5 नंबर या 10 नंबर बढ़ सकता है। अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा तो और उसमें इंक्रीजिंग होगा और आपका परफेक्शन होगा, बहुत अच्छा से होगा आपका एग्ज़ाम और आपका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो आज इस वीडियो में आप पूरा देखें वीडियो को, और इस वीडियो में आपको ज़रूर लाभ होगा, वीडियो से लाभ होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए हम बताते हैं कि ग्रुप डी एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पर अब क्या करें। ग्रुप डी जो एग्ज़ाम हुआ है 17 तारीख से आज तक, उस क्वेश्चन के बेस पर आपको और क्या करना चाहिए। तो आप बताते हैं कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैथ सेक्शन में आते हैं, क्योंकि मैथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और मैथ में अगर आपका स्कोर अच्छा रहा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो मैथ पे आते हैं हम। देखिए, मैथ में देखिए क्या क्या आपको करना रहेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला जो चैप्टर है नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम को एकदम अच्छा से कर जाइए। नंबर सिस्टम को कर जाइएगा तो इससे करीब करीब जितने भी सेक्शन आता है, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ हो गया, द्विघात समीकरण, सॉरी आपका जो सर्ड इंडेक्सेस जिसको बोलते हैं घात और घातांक और करनी, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। नंबर सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक है कि इससे कम तो 6 क्वेश्चन आएगा। इससे 6 क्वेश्चन आएगा। अगर कोई भी आपको टॉपिक जो 10 दिन में अगर बेसिक से पूरा पढ़ाया जाएगा तो 10 या 15 वीडियो में खत्म होता है। और कोई टीचर तो एक महीना पढ़ाते हैं नंबर सिस्टम को। लेकिन अगर आपको अभी एग्जाम है तो आपको उतना डिटेल में पढ़ना नहीं, आपको सिर्फ इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इसके अंतर्गत आता है एलसीएम एचसीएफ, घातांक और करनी आता है, फिर उसके बाद आता है जीरो, फिर यूनिट डिजिट आता है। बहुत सारे सेक्शन होता है जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो नंबर सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको करना है। कम से कम अभी तक जो आया है एग्जाम में क्वेश्चन, उसके बेस पे बता रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम से पक्का। 25 में अगर किसी एक सेक्शन से 6 क्वेश्चन आ रहा है तो उसका ज़रूरत और महत्वपूर्ण है, समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका। तो आप पहला चैप्टर है कि नंबर सिस्टम को अच्छे से रिवाइज कीजिए, एकदम अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। और एलसीएम एचसीएफ इसी के अंतर्गत आता है। कोई टीचर अलग से पढ़ाते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं एलसीएम एचसीएफ और घातांक और करने को जोड़ करके बोल रहा हूँ कि नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन आया है अभी तक पक्का, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। तो नंबर सिस्टम पहला बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है हाइट एंड एडवांस मैथ की बात कर रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे 2 क्वेश्चन पक्का आ रहा है। हाइट एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आ रहा है, एकदम 2 क्वेश्चन है। बहुत छोटा टॉपिक है, एकदम एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। खाली इसका रेशियो पता रहेगा तो आपका एकदम टॉपिक आसान है। कुछ बिना किए नंबर मिल जाएगा आपका, 2 नंबर मिल जाएगा पक्का से। आप हाइट एंड डिस्टेंस को पक्का देख लें। ये बहुत छोटा टॉपिक है, एक वीडियो आप 1 घंटा अच्छा से देख लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो इससे अभी आने वाले टाइम में जिंदगी भर में क्वेश्चन आपसे गलती नहीं होगा। तो दूसरा जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस करना है। तीसरा जो चैप्टर है बहुत छोटा चैप्टर है एकदम, बोट एंड स्ट्रीम से। बोट एंड स्ट्रीम से एकदम, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है। बोट एंड स्ट्रीम से 2 क्वेश्चन एकदम पक्का आएगा, एकदम 2 क्वेश्चन पक्का आएगा। बोट एंड स्ट्रीम से एकदम अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, ये भी बहुत आसान चैप्टर है। फिर ट्रेन से आता है, ट्रेन से भी अभी आ रहा 2 क्वेश्चन। ट्रेन तो थोड़ा बहुत, ट्रेन हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम टीएसडी जिसको बोलते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों चैप्टर एकदम सेम है, एकदम सेम है। इसी के आधार पर ये बोट एंड स्ट्रीम है एकदम। अगर एक चैप्टर कर लिए तो चारों चैप्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। इससे अगर चारों को मिला करके पूछें तो 4 क्वेश्चन पक्का आएगा।
हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ रहा है। किस किस से? बोट एंड स्ट्रीम से और ट्रेन से और TSD, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से। ये चारों को मिला करके 4 क्वेश्चन पक्का आएगा, 4 क्वेश्चन आएगा एकदम, हर एक शिफ्ट में आ रहा। उसके आगे है पाइप एंड सिस्टम, यानी नल और टंकी का। नल और टंकी, नल और टंकी इसी के अनुसार आता है। फिर कार्य और वेजेज, कार्य और हिस्सा। कार्य वाला जो होता है कि एक आदमी इतना काम किया है इतना, तो उसका जो होगा कार्य और मजदूरी। ये दोनों चैप्टर एकदम सेम है, ये दोनों को मिलाकर के 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, कार्य। फिर उसके बाद है ट्रिगो। ट्रिगो तो उतना जरूरी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आपको नंबर अच्छा उठाना है एग्जाम में तो ट्रिगो का भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। आप बेसिक जितना भी आइडेंटिटीज होती है, जैसे कि साइन कॉस टेन कॉट कोसेक का मान एकदम पूरा अच्छा से याद कर लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ट्रिगो में आपको जितने भी आइडेंटिटी होती है उसका मान याद कर लेना है, तो इससे आपका जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो बन ही जाएगा। तो ट्रिगो भी बहुत जरूरी है। अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या क्या आता है? अलजेब्रा में आपको याद करना है कि द्विघात समीकरण, इसी में आता है द्विघात समीकरण। फिर मूल, मूल मतलब रूट जिसको बोलते हैं, इसी के अंतर्गत आता है। तो द्विघात समीकरण और मूल अच्छा से पढ़ करके जाना है। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब पूरा एकदम अच्छा से करके जाना, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस पर भी क्वेश्चन बन सकता है अलजेब्रा में। ये सब बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक हो गया। और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन उतना आपको पढ़ना है। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसको पूरा एकदम बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योमेट्री उतना ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री आपका 2 दिन में उतना तैयार नहीं होगा। इससे एक आध क्वेश्चन आएगा ज्योमेट्री से, लेकिन उतना आपको बनने वाला नहीं। एक होता है आर एस अग्रवाल में वॉल्यूम चैप्टर है, वॉल्यूम पढ़ लीजिएगा, यानी कि आयतन। आयतन पढ़ लीजिए तो ज्योमेट्री और सब जितने भी प्रकार का होता है, जितने भी प्रकार का आयतन आता है वो अगर पढ़ लीजिएगा तो निकल जाएगा ये। उसके बाद क्षेत्रफल आता है, यानी कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया, आयत वर्ग है, ये सब पढ़ लीजिएगा तो एकदम बहुत ज्यादा अच्छा से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैथ में तो ये हो गया स्ट्रेटेजी, प्लस में इतना तो प्रैक्टिस करना है, और आपको सेट प्रैक्टिस भी करना है। आप सेक्शनल मॉक दें, ये सब हो गया, मिटा दें इसको। आप सेक्शनल मॉक दें मैथ में। सेक्शनल देने से क्या होगा, आपका पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक अच्छा है और कौन सा टॉपिक आपका वीक है। तो जो वीक है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, जो अच्छा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। तो आप सेक्शनल मॉक देंगे अभी से। अगर आने वाले टाइम में आपका एग्जाम है तो अभी अगर 50 दिन तो नहीं होगा, आपको सेक्शनल मॉक कम से कम एक डेली देना है। तो 20 अगर सेक्शनल मॉक देते हैं आप, 20 अगर सेक्शनल मॉक देते हैं तो अगर आपका 15 क्वेश्चन आ रहा है सही, 15 नंबर आ रहा, तो अगर 20 सेक्शनल देने के बाद आपको 20 तो पक्का हो जाएगा। क्योंकि अगर डेली का एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर इंक्रीज कीजिएगा 1 नंबर डेली का, तो 20 दिन में 20 नंबर तक पहुंच ही जाएगा। तो आपका 25 तो नहीं आएगा, लेकिन 20 से 22 तक आ सकता है। तो अगर आप मैथ में 20 से 22 ले आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो आप सेक्शनल मॉक दें। उसके आते हैं रीजनिंग। उसके बाद में रीजनिंग में क्या करना है, तो रीजनिंग में आपको करना है कि सब चैप्टर तो बहुत ऐसा होता है कि आप बिना पढ़े बना सकते हैं रीजनिंग में, लेकिन कुछ कुछ चैप्टर है जो बिना पढ़ करके या पढ़ करके भी गलती होता है। जैसे कि चैप्टर गलती होने वाला है स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, स्टेटमेंट और कैलकुलेशन, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष, निष्कर्ष ये वाला बहुत ज्यादा जरूरी तो टॉपिक है। इससे अगर पढ़ करके भी जाते हैं तो पढ़ने वाले लोग से भी गलती होता है। तो इसको पढ़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना। अगर इस चैप्टर का 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका गलती होने के चांसेस बहुत कम है। तो कथन एंड निष्कर्ष, इसमें 3 टॉपिक आते हैं, कथन एंड निष्कर्ष। फिर अवधारणा, अवधारणा भी इसी में आते हैं, संभावनाएं भी इसी में आते हैं। ये 3 टॉपिक मिला करके आपको 8 से 10 क्वेश्चन बनता है, 10 क्वेश्चन सिर्फ इसी से। तो आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग अगर 30 क्वेश्चन आता है रीजनिंग का, तो 10 क्वेश्चन अगर किसी एक टॉपिक से आ रहा तो आप कितना महत्वपूर्ण है समझ सकते हैं। इसको बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे में कैलेंडर,
कैलेंडर, फिर घड़ी से भी एंगल वाला क्वेश्चन आ रहा, और उसके बाद डाइस हो गया, क्यूब हो गया। ये सब जो ज्यादा जरूरी टॉपिक है, क्योंकि ये सब टॉपिक वाला क्वेश्चन सब कोई नहीं बना सकता। आपका सेलुलॉजी में ये सब तो कोई भी बना सकता है, बहुत आसान होता है। नंबर सीरीज आसान होता है, नंबर काउंटिंग आसान होता है, उसके बाद फिगर काउंटिंग आसान होता है। ये सब बहुत टॉपिक आसान होता है, लेकिन ये सब टॉपिक में अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। उसमें तो लॉजिक लगा करके बना सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बोला जाता है लॉजिक है, लॉजिक। लेकिन इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तो बनेगा नहीं। जैसे कि आपका आ गया क्लॉक वाला क्वेश्चन, उसमें बोल देगा कि घड़ी और मिनट के सुई के बीच में एंगल बताओ, तो एंगल वाला फॉर्मूला आपको पता रहेगा तब तो निकाल पाइएगा ना। लेकिन ये सब का अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपका सेलुलॉजी में आ गया, फिगर आ गया, नंबर सीरीज आ गया, ये सब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको उसमें बन जाता है किसी न किसी तरह से। लेकिन जिसमें आपको कॉन्सेप्ट याद करना है वो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है, तो आप ये सब समझ सकते हैं। और मैथमेटिकल रीजनिंग वाला भी आप अगर मैथ अच्छा जान रहे हैं तो बन ही जाएगा, लेकिन ये सब ज्यादा जरूरी है। खास करके आपका स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट वाला, स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन वाला, ये बहुत ज्यादा, यानी कथन और निष्कर्ष वाला बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। तो आप उस टॉपिक के एकदम अच्छा से करके जाएं। अगर उस टॉपिक के करके जाते हैं तो आपका रीजनिंग में 30 नंबर का रीजनिंग है, उसमें अगर आपका 26 या आ रहा है या 27 आ रहा, बहुत अच्छा स्कोर है। 30 में से 26-27 लाना ही है। 3 क्वेश्चन मानो गलती हो गया, लेकिन 26-27 लाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं लाएगा तो सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। ये हो गया आपका। उसके आगे आते हैं साइंस का। अब साइंस में क्या करना है, साइंस में आपको क्या करना है, आप जितने भी बुक पढ़ रहे थे वो सब भूल जाओ। अब आपका 10वां का और 9वां का, 9 और 10 का आपका जो एनसीईआरटी का बुक है, यानी सरकारी जो किताब होता है, उसको आप बेसिक से करें, न्यूमेरिकल बनाए वहां पे। उसका जो न्यूमेरिकल है, सॉल्व वाला, एग्जाम्पल वाला, और उसका जो क्वेश्चन है उसको बना लें, उसको सॉल्व कर लें, न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, आपका सफिशिएंट है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन साइंस से छूटेगा नहीं। इसमें खास करके आपका फिजिक्स से करना, अच्छा से फिजिक्स से करना है, केमिस्ट्री करना है, ये दोनों पर ज्यादा ध्यान देना है। और बायोलॉजी में तो याद करना है, बायो में रट जाओ जितना भी रट सकते हैं, बायो में रट जाए। ये हो गया साइंस का। और प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, जितना भी यूट्यूब पर हो रहा है एकदम फालतू चीज है। यूट्यूब पे एकदम साइंस का क्वेश्चन बेकार करवाया जा रहा है, एकदम नहीं। आप एनसीईआरटी के बुक करके जाएं, एनसीईआरटी का, या फिर एनसीईआरटी का आपके पास बुक नहीं है तो आप जो भी 9-10 में बुक फॉलो किए हैं उस बुक को पढ़ें। 9-10 वाला बुक पढ़ के जाइएगा तो आपका क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बेसिक से रहता है और क्वेश्चन आपका बेसिक से ही आ रहा है, एकदम बीच वाला चैप्टर से उठा करके दे रहा है, डीप से क्वेश्चन आ रहा है। यानी कि आपका फैक्ट बेसिस नहीं आ रहा, आपको एनालिसिस करके पता चलेगा कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो उस तरह से अगर आपको तैयारी करना है तो आप 9-10 वाला जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ें। उसके आगे आते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर। जीके जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, कभी कभी एक आध तो आ रहा, तो उसको आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री ज्योग्राफी से ध्यान देने की नहीं जरूरत है। अब जीके और जीएस में आते हैं, क्या होता है जीके और जीए, इसमें आप करंट अफेयर ज्यादा ध्यान देंगे। करंट वाला 2022 वाला, करंट 2022 का पूरा 2022 का, यानी जनवरी से लेकर के अभी तक पूरा पढ़ जाए करंट 2022 का। और जीके में आपको बता देते हैं कि जितने भी राइटर होते हैं, बुक ऑथर, राइटर जो है उसका याद कर लें। उसके आगे दिन, दिवस, डेज याद करें, डेज याद करें। और फिर उसके बाद थीम याद कर लें, ये सब ज्यादा जरूरी है। और योजनाएं, यानी कि करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, योजनाएं जितने भी प्रोजेक्ट निकला है, प्रोजेक्ट याद कर लें। ये सब करके जाइएगा तो इसी से क्वेश्चन आने वाला। जीके जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एकदम नहीं। और थोड़ा बहुत अगर आपको जीके में याद करना है तो आर्टिकल याद कर लें, आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, अनुच्छेद याद कर लें। अनुच्छेद से क्वेश्चन आता है। अगर आप अनुच्छेद याद करना है जीके जीएस में तो पॉलिटी में जा करके, यानी कि राजनीतिक शास्त्र में जा करके अनुच्छेद को याद कर लें, बस यही करना है। लेकिन बाकी सब करंट अफेयर 2022 का करंट अफेयर पढ़ लें पूरा अच्छा से। उसके बाद राइटर, जितने भी
2022 में राइटर आया है, मतलब नया-नया बुक लिखाया है, उसको याद कर लें। उसके आगे पुराना भी राइटर है तो उसका भी नाम याद कर लें कि कौन-सा राइटर कौन-सा बुक लिखा है। उसके आगे है आपको डेज दिवस मनाया जो गया है 2022 में, कौन-कौन सा दिवस कब मनाया गया है उसका याद कर लें। उसके बाद है प्रोजेक्ट, यानी कि कौन सा योजना लागू किया गया है, कौन सा स्टेट में लागू किया गया है, उसको याद कर लें। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन-कौन सा योजना चलाया है, योगी जी यानी यूपी प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन सा योजना चलाया है उसके बारे में याद कर लें। यही सब ज़्यादा जरूरी है और ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है। उसके आगे आपको आते हैं जीके जीएस करंट अफेयर तो हो ही गया। तो ये रहा आपका फुल स्ट्रेटजी आपको, और डेली कम से कम एक प्रैक्टिस है, फुल प्रैक्टिस। अभी आपके पास टाइम नहीं है, फुल प्रैक्टिस एक डेली दें, इसी से आपका स्कोर इंक्रीज होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।